जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। आज टॉक्स विद विश्वास के चैनल पर प्रस्तुत है अत्यंत महत्वपूर्ण समसामयिक बिंदु अर्थात करंट अफेयर्स जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो जनवरी भाग 1 प्रस्तुत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल। तो पुस्तक का नाम एक बार और सुनेंगे, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, और इसके लेखक हैं संजीव सान्याल। हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो वो भोपाल में हो रहा है। हमारा तीसरा बिंदु है, मध्य प्रदेश ने 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भूमि योजना की शुरुआत टीकमगढ़ जिले के बागपुरा पंचायत से किया है। तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि योजना का संबंध मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश राज्य से है। हमारा अगला करंट अफेयर पॉइंट है, भारत सरकार ने लद्दाख के विकास के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अगला बिंदु है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को राजस्थान के जयपुर स्थित राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर स्थित राजभवन में किया गया है और यह किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और अगला बिंदु है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के लेखक हैं आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर। इस पुस्तक का नाम एक बार सुनेंगे, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक हैं आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर, और इस पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। और अगला जो बिंदु है करंट अफेयर्स का वह है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का 83वां सम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में 11 जनवरी को आयोजित किया गया है। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का 83वां सम्मेलन हुआ है, वह जयपुर में हुआ है। डीआरडीओ ने 11 जनवरी को ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। तो पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है और इसे निर्मित किया है, बनाया है डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने। हम चलते अपनी अगले बिंदु की ओर। 3 जनवरी को नई दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय द्वारा साड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो साड़ी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और यह नोडल जो मंत्रालय है वह है कपड़ा मंत्रालय। और अगला बिंदु है, ब्राज़ील के 39वें अर्थात 39वें राष्ट्रपति लुइज इनसियो लूला सिल्वा बने और वे वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। अब ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया है। देखिए, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति लुइज इनसियो लूला सिल्वा बने हैं। वे
वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। हमारा अगला बिंदु है नेपाल के पर्यटन शहर पोखरा में चीन के वन बेल्ट वन रोड अभियान के तहत निर्मित पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने 1 जनवरी को किया है। तो पोखरा नेपाल का एक शहर है, पर्यटन शहर है, और वहाँ पर चीन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। चीन के सहयोग से हवाई अड्डा बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने किया है। बिहार के नए महाअधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल श्री प्रशांत किशोर शाही को बनाया गया है। इनसे पहले ललित किशोर महाधिवक्ता थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और फिर उनके स्थान पर श्री पी.के. शाही को बनाया गया। पी.के. शाही से पहले भी एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और अगला बिंदु है सामाजिक न्याय के पक्षधर व राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री शरद यादव जी का निधन 75 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में हो गया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। उनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 1947 को हुआ था। वे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों से लोकसभा सांसद रह चुके थे। और अगला बिंदु है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत 12 जनवरी को ओडिशा के कटक में स्थित बरबाटी स्टेडियम में किया गया। तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की शुरुआत कहाँ हुआ है? ओडिशा के कटक में, और स्टेडियम का नाम है बरबाटी स्टेडियम। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के लिए नाटू नाटू सॉन्ग को चुना गया है, और यह जो नाटू नाटू सॉन्ग है वह है एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR से संबंधित है। एक बार और देख लेते हैं कि DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर इस एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। हमारा अगला बिंदु है अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। याद रखिए कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया अनिल कुमार लोहाटी को। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। तो याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र सम्मेलन 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 के बीच नागपुर स्थित राष्ट्र संत तुकरोजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। और इस वर्ष का जो थीम है वह है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र सम्मेलन है वह नागपुर में राष्ट्र संत तुकरोजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो इस वर्ष का जो थीम है वह है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास और के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अंतिम बिंदु है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। तो सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर। इसी के साथ करंट अफेयर्स का जनवरी भाग 1